तो साथियों, आज मैं अपने जनरल मैनेजर यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन डाला की पोस्टिंग के बारे में कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि कैसे स्ट्राइक को हैंडल किया गया और कैसे औद्योगिक शांति वहाँ पे हुई। अब मैं बताऊँगा आगे की कुछ बातें। मैंने देखा कि ये यूनिट चलने में दिक्कत इसलिए आ रही है कि जो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में बात थी, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि एक बात लेबर भी कहता था कि साहब, हम लोगों को तो कहा जाता है टाइम से आ जाओ, और हम टाइम से ना पहुंचे, गेट पे हमारी एंट्री होती है, ना पहुंचे तो हमारी वो कट जाती है, एक दिन के बेच कट जाता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है, अधिकारी लोग लेट आते हैं। तो मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला हाँ, शिफ्ट इंजीनियर्स वगैरह तो आ जाते हैं टाइम पे, पर सीनियर इंजीनियर्स वगैरह जो हैं वो शायद कभी कभी उतने टाइम से नहीं पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे की शिफ्ट शुरू होती है, वो 8 बजे नहीं पहुंचते हैं, वो कभी 9 कभी 10, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जो हम लोग का ऑफिस था जनरल मैनेजर का, वो 10 बजे शुरू होता था, तो 10 बजे करीब पहुंचते थे वो लोग भी फैक्ट्री के अंदर भी। तो इसका एक बड़ा गलत सा मैसेज जा रहा था। तो मैंने सोचा इसको कैसे हैंडल करें, समझाएंगे या कुछ कहेंगे तो पता नहीं लोग क्या कैसे किस तरीके से लें। तो मैंने फिर इसका एक तरीका निकाला। मैंने ये शुरू किया कि 8 बजे ठीक जैसे ही शिफ्ट सुबह की शुरू होती थी, मैं स्वयं हेलमेट लगा के और मैं अपनी कार लेके अंदर फैक्ट्री के अंदर चला जाता हूँ। इसका बड़ा जबरदस्त असर हुआ। जब मैंने जाना शुरू किया तो सारे मैनेजर्स, अधिकारी, इंजीनियर्स भी पहुंचना शुरू हो गए, और सारे लेबर ने भी फिर कहना बंद कर दिया, सब पहुंचना शुरू हो गए। तो एक 8 बजे से ही फिर पूरा बाकायदा एक बिल्कुल वर्क कल्चर में बदलाव आ गया, खाली एक हल्के से एक सिग्नल से कि मैंने वहां समय से पहुंचना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं राउंड लेता था फैक्ट्री का, जहां जहां कहीं ब्रेकडाउन होते थे या कुछ होते थे वो एरिया देखता था, और फिर हम लोग लेबोरेटरी में आके एक कप चाय पीते थे सीनियर अधिकारी, और सारे प्रोडक्शन की डिटेल वगैरह वहीं चर्चा हो जाते थे। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आज क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, सारे पॉइंट्स नोट हो गए। उनकी कोई अकाउंट से भी दिक्कत है, मटेरियल से भी दिक्कत है, मैं नोट करके ले आता था कि मैं अभी आपकी आज हल कर दूंगा। वो बड़ा ही सफल ये प्रयोग रहा, जिससे फैक्ट्री का कल्चर चेंज हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और जो नया प्लांट कमीशन नहीं हो पा रहा था वो इसकी बदौलत हम लोगों ने कमीशन टाइम के अंदर अगले 6 महीने में कर लिया, और करके पूरा दोनों प्लांट चलने लगे, पुराने और नए, और डाला में प्रोडक्शन काफी अच्छा होने लगा। तो ये एक सफलता इस तरह की छोटे से प्रयोग से कैसे रहा। ऐसे ही मैंने देखा कि जैसे लेबर और इंजीनियर्स के बीच की बात थी, लेबर को और वो करने के लिए मैंने एक सिस्टम निकाला था कि हर एक के जन्मदिन के दिन पे एक जनरल मैनेजर की तरफ से एक चिट्ठी चली जाती थी, भाई शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए, और एक छोटा सा गिफ्ट चलाता था। तो उससे इतना अच्छा प्रभाव पड़ता था लेबर के ऊपर भी और मैनेजमेंट के ऊपर भी, सभी लोगों के ऊपर भी, कि भाई हमारे को नाम से जनरल मैनेजर संबोधित कर रहे हैं, हमारे बर्थडे को जानते हैं, हमको गिफ्ट दे रहे हैं, तो एक मोटिवेशन के लिए बड़ी बड़ी चीज हो जाती थी। और बड़ा अच्छा ये प्रयोग रहा कि छोटी छोटी चीजों से मैंने देखा कैसे आप एक माहौल में एक सक्रियता ला सकते हैं, एक सकारात्मक माहौल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से। है काफी कहीं चलता था प्रोडक्शन का, तो होता ही है फैक्ट्री में, तो रोज कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा, कुछ और जो मैंने सीखा वहां अपने जीवन के बारे में, कैसे एज अ मैनेजमेंट, एज अ ऑफिसर होना चाहिए। वो मैंने सीखा हमारे नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो आए मेरे 1 साल में वहां रहने के बाद, वो आए श्री जगदीश खट्टर जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो बाद में मारुति उद्योग के भी मैनेजिंग डायरेक्टर बने, कुछ मारुति उद्योग में चले गए थे वाईएस से, क्योंकि बहुत उनकी कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ही वाज अ रियल लीडर, रियल मैनेजर, कमर्शियल मैनेजर। वो उनको पोस्ट किया गया, और मैंने देखा कि उनके आते ही पूरा उनका काम करने का ढंग बहुत ही प्रोफेशनल था। पहले तो आते उन्होंने मुझे 1 घंटे तक मेरी क्लास ली, उम्र से एक एक चीज पूछी डाला के बारे में, और मैं जो बताते जाऊँ कोई चीज ऐसे नहीं वो स्वीकार करते थे। बाद में मैंने देखा मीटिंग में भी आप कुछ भी बोलिए तो वो कहेंगे व्हाट इज द एविडेंस, एविडेंस बताइए, व्हाट इज द डेटा, व्हाई आर यू सेइंग दिस, कैसे आप ये बात कह रहे हैं। कोई चीज आप उनसे ऐसे हल्के से कह के कभी नहीं निकल सकते थे, इतना वो क्रॉस क्वेश्चन कर लेते थे कि अगर आपने कोई बात हल्के से कही तो आप ही फंस जाएंगे उल्टा, और फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए बहुत तैयारी करनी पड़ती थी उनकी मीटिंगों के लिए, और बहुत तैयार करके, और कोई भी बात बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ती थी। अब मैं आपको बताऊं कुछ घटनाएं उनके साथ जो हुई, जो छोटी छोटी घटनाएं थी, मैंने बहुत सीखा लाइफ के लिए उनसे। क्या हुआ, एक बार हम लोग के कोल की लिए वैगन्स आया करती थी रेलवे से, कोल के लिए और सीमेंट के लिए। कोल आता था, सीमेंट जाता था वहां से। तो उसमें इलाहाबाद से डील होता था और कलकत्ता से, तो मेन था ऑफिस इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में हमने एक अपना ऑफिसर रखा हुआ था जो इसको डील किया करता था। वो सीनियर ऑफिसर था, रिटायर्ड था, वो डील करता था, रेलवे से था, वो डील करा करता था। लेकिन वो हमको लगा कि वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ऐसा मुझको महसूस हुआ। और हमको वैगन्स बनने में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि एन दिन तक वैगन नहीं पहुंच रही, तो मैं काफी उससे नाराज हुआ। तो नाराज हुआ तो मैंने उसको एक बड़ी सख्त चिट्ठी लिखी, ये कहते हुए कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और ये सब करके, और कुछ अच्छे कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया, और करते हुए उसको चिट्ठी भेजी, और उसकी कॉपी जो है मैंने श्री जगदीश खट्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को भेज दी।
2 दिन बाद मेरे पास एक लिफाफा लौटा चेयरमैन साहब के यहाँ से, और जो लिफाफा लौटा चेयरमैन साहब के यहाँ से, उसमें जो है चेयरमैन साहब ने मेरा नाम लिख के पर्सनल लिखा हुआ था ऊपर। तो पर्सनल लिखा हुआ था तो मैंने, मेरे पीए ने नहीं खोला, मैंने स्वयं खोला। तो आई वाज सरप्राइज कि जो मैंने चिट्ठी की कॉपी जो मैंने अपने मूवमेंट मैनेजर को लिखी थी इलाहाबाद में, जो मैंने उनको भेजी थी, वो पूरी कॉपी उन्होंने मुझे लौटा दी थी। और जो मैंने उसमें देखा तो उन्होंने पेंसिल से जगह जगह जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया था उसको काट के उन्होंने दूसरा शब्द लिखा हुआ था। मतलब कि जितना मैंने कभी कभी कड़े शब्द का प्रयोग कर दिया था, उन्होंने उसको सॉफ्टन किया, बहुत हल्का किया उन शब्दों को। वही बात आ जा रही थी लेकिन अच्छे तरीके से कहते हुए। और एंड में उन्होंने खाली इतना लिखा कि मे बी दिस लेटर कुड हैव बीन वर्डेड लाइक दिस, मतलब इस चिट्ठी को शायद इस तरीके से लिखा जाता तो बेहतर होता। मैंने उसको अपनी जेब में रख लिया और बहुत देर तक सोचा, और बड़ी भारी सीख मुझे मिली कि कभी भी अपने काम की जो आप लेटर्स जारी करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, उसमें भाषा के प्रयोग पे बड़ा ध्यान दीजिए। भाषा बड़ी सदी भी होनी चाहिए, कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी को उसको दुख हो या किसी को चोट पहुंचे। और अपनी बात को कह भी लें, लेकिन ऐसे वर्ड्स और शब्द के इस्तेमाल करें कि उसमें ऐसा ना लगे कि आप कोई ज़्यादा आक्रोश में या गुस्से में लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए उसमें। तो ये एक ज़रा सी बात से जगदीश खट्टर साहब ने मुझको ये इतनी बड़ी चीज़ सिखाई। दूसरी चीज़ उनसे जो मैंने सीखी, एक बार हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, वो आए डाला विजिट करने, और उन्होंने वहीं मीटिंग करी डाला में और बाकी यूनिट्स का भी, लेकिन मीटिंग डाला में हुई। तो हमारे चेयरमैन साहब खट्टर साहब ने कहा, देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मीटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आप ही को कंडक्ट करानी है। मैंने कहा सर बिल्कुल, मैंने पूरी तैयारी करी मीटिंग की, प्रेजेंटेशन बनाया सब। लेकिन साथ में कुछ और बातें भी आई। उन्होंने कहा देखिए जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो चाय के बड़े शौकीन हैं, लेकिन वो चाय जो है बहुत गर्म पीते हैं, और ज़रा सी भी अगर चाय ठंडी हुई तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और उसका संकेत वो कहते कुछ नहीं, बस प्याले एक कप घूंट पियेंगे, प्याले को खिसका देते हैं आगे। और अगर चाय उनको अच्छी नहीं लगी या चाय ठंडी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो चाय उनको बहुत पसंद है और कई कप चाय वो लेते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान देना कि चाय सही से बने। और बल्कि हमारे चेयरमैन खट्टर साहब पहले टी बोर्ड में रह चुके थे, तो उन्होंने बढ़िया चाय मंगवाई भी, मुझको भी बताया कि कैसे चाय बननी चाहिए। और हमारे गेस्ट हाउस के स्टाफ को भी उन्होंने कहा कि ट्रेन कर दो, हम ट्रेन कर दिया है। मीटिंग शुरू हुई, मैं प्रस्तुतिकरण दिया, मैंने सोचा मैं बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ, मैंने दिया भी, अच्छी बातें हुई। तब तक चाय की बात आ गई। चाय का प्याला आया, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने एक सिप लिया और फिर चाय का प्याला आगे खिसका दिया। जैसे उन्होंने आगे खिसकाया तो हमारे जगदीश खट्टर साहब बिल्कुल कड़ी निगाह से मेरी तरफ देखा, बिल्कुल नाराजगी से। मैं समझ गया कि उनको चाय या तो ठंडी है या पसंद नहीं आई। और ऐसा देखा मुझे तो मैं एकदम घबरा गया। मैं फौरन थोड़ा सा कह के उठा और गेस्ट हाउस अंदर गया, किचन की तरफ। मैंने क्या तुम उन्होंने चाय करी, मेरे सामने बनाओ के बनू के तुरंत गर्म चाय तुरंत भिजवाई। जब भिजवाई अगले जैसे देखा मुख्यमंत्री जी ने लिया, तो मुख्यमंत्री जी ने फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने चाय पी ली। तो बड़ा संतोष मिला कि कम से कम चलो अब चाय सही हो गई। प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत सवाल पूछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत नॉलेजेबल थे वो, उन्होंने बहुत सवाल पूछे। और मेंशन भी कर दूं, नरेंद्र तिवारी जी थे, बहुत नॉलेजेबल थे इंडस्ट्री के बारे में। और उन्होंने कहा वेरी गुड, सब कुछ अच्छा हो गया, खाना हो गया। उसके बाद खाने के बाद उन्होंने कहा अच्छा हम जरा कमरे में जाके वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं। अब चले गए टॉयलेट यूज़ करने। अब टॉयलेट यूज़ करके वो निकल के बाहर आए। उसके बाद उनको जाना था आगे गाड़ी में बैठ के, आगे हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना था मैदान से। लेकिन उन्होंने, हम चल रहे थे, वहाँ जगदीश खट्टर चल रहे थे उनके बगल में, हम चल, बहुत ही उन्होंने सॉफ्टली कहा, बड़े सॉफ्ट पर्सन थे तिवारी जी, कोई सी बड़ी सख्ती से नहीं कहते थे। उन्होंने कहा कि वो शायद वो फ्लश नहीं चल रहा था, इसको दिखवा लीजिएगा। इतना कह के वो तो चले गए। अब वो उनका जाना क्या था कि जगदीश खट्टर साहब, मेरे चेयरमैन साहब, मेरे ऊपर बिल्कुल नाराज हो गए। उन्होंने कहा हाउ डिड दिस हैपन, व्हाई डिड द फ्लश इन द बाथरूम नॉट वर्क। अब मैं भी थोड़ा, जिसने बताया 28 साल का था, खाली था 29 साल का, मुझे भी जोश में। मैंने कहा सर आई हैव प्रिपेयर्ड सो हार्ड फॉर दिस मीटिंग, आई मेड सच ए गुड प्रेजेंटेशन, ही वाज हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन एवरीथिंग। अब मैं हर चीज़ थोड़ी चेक करूंगा सर जाके, बाथरूम में फ्लश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मेरा थोड़ी काम है देखने का। ये तो वहाँ इंजीनियर जो कंसर्न था या केयर टेकर है उसको देखना चाहिए था, ये मेरा काम थोड़ी है। मैंने जवाब दिया था, ही सेड नो यू आर रॉन्ग आलोक, इट इज़ योर वर्क। मैं एकदम सहम गया, इतनी सख्ती से उन्होंने मुझसे कहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा आलोक, एक्सीलेंस मीन्स एक्सीलेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क। यू कांट से कि मेरी एक्सीलेंस इस चीज़ में है और मैंने ये नहीं देखा। तो हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, तुम्हारा काम है अगर तुम टॉप मैनेजर हो। यू कांट से दैट कि मैंने नहीं देखा। मैंने थोड़ी सीख, मैंने सॉरी सर कहा उनको कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और आगे क्या पूरी जिंदगी मैंने उसको ठान लिया कि जब भी कोई वीआईपी ड्यूटी होती थी, मैं डीएम भी रहा, कहीं भी रहा, तो बल्कि बाथरूम को तो मैं खास तौर से चेक करता था कि फ्लश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तौलिया साफ है कि नहीं है, साबुन रखा है कि नहीं रखा है। दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच मेक अ डिफरेंस
इट शोज कि आपने कितना अटेंशन दिया या नहीं दिया। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी। ये खट्टर साहब ने मुझे सिखाया कि एक्सीलेंस कहने ये नहीं कि आपने काम सरकारी अच्छा कर लिया, बट ओवरऑल आपको जो है ये पूरी जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो ये भी मैंने उनसे बहुत बड़ी बात सीखी जगदीश खट्टर साहब से, कैसे हर, और ये इंसिस्ट करते थे काम में भी, प्रेजेंटेशंस लेते थे हम लोगों का, सवाल पूछते थे, फील्ड पे जाके देखते थे, फैक्ट्री पे आके एक सरप्राइज विजिट कर लेते थे, देखते थे हम लोग क्या कर रहे हैं। वो कहते थे एक्सीलेंस मींस एक्सीलेंस इन एवरीथिंग। उन्हें बड़े बड़े एक्सपर्ट बाहर से लाए, बैठा ले, और उनके साथ हमने नेगोशिएट किया और काफी अच्छा काम हुआ। सिमेंट कॉर्पोरेशन में उस समय बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बहुत बड़ा। उनके नेतृत्व क्षमता थी खट्टर साहब की, और उन्होंने जैसा कहा हम लोगों ने वैसे ही आगे बढ़ के काम किया। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी मुझको रेटिंग भी दी, ग्रेडिंग भी दी, सब दी, और बल्कि मुझको छोड़ना नहीं चाहते थे। जब टाइम आया मेरा डीएम बनने का, मैंने कहा सर हमारा डीएम बनने का, हमारे बैच का डी हो गया, मैं डीएम, अरे तुम वही मत जाओ 1 साल के लिए, मना कर दो, हम अगले साल तुमको भेज देंगे, अच्छा जिला भिजवा देंगे, अभी मत जाओ। पर मैंने कहा नहीं सर जाने दीजिए, ऐसा होता है ना डीएम बनने का शौक, मैं डीएम बनने जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये रहा। एक और चीज मैंने उनसे जो सीखी, जो फाइनली बता दूं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो मैंने अभी पिछली बार बताया। उन्होंने कहा कि आप पूरे, हमने सबका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया अपने अधिकारियों का, इंजीनियर्स का, वो उन्होंने मुझको वापस कर दिया, लौटा दिया। उन्होंने कहा ये तो आपने रूटीन तरीके से किया हुआ है, ये क्या है, सबको आपने अच्छी अच्छी एंट्री दे दी, सबको लिख दिया, कोई खास बात नहीं, दैट मीन्स यू नॉट अप्लाइड योर माइंड। मैंने कहा सर नहीं, अब एंट्री तो ऐसी लिखिए, क्या लिखे एंट्री में? नहीं, एंट्री शुड बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट समबडी। यू शुड शो दैट यू नो दैट पर्सन, आप उसके काम को जानते हो, आप उसके बारे में सही सही बातें लिख रहे हो, आप लिखो है, अदरवाइज इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन यू। और मुझसे कहने लगे मैं दोबारा भेजूं एंट्रीज, अगर वो एंट्रीज नहीं सही लगी मुझे तो आई विल राइट दिस इन योर एनुअल रिपोर्ट, यू आर नॉट एबल टू इवेल्युएट योर टीम प्रॉपर्ली। अरे मैं घबरा गया, तो मैंने बहुत ध्यान लगा के, मन लगा के जो इवेल्युएशन किया। लेकिन लेसन और सीखा लाइफ में, एंट्री लिखने में मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता था, और सोच के कभी भी अधिकारियों की एंट्री लिखता था कि उस अधिकारी की सारी क्वालिटी, सारे एट्रीब्यूट्स, उसका परफॉर्मेंस, सब कुछ को मैं उस एंट्री में ले आऊँ। खाली एक जनरल स्टेटमेंट्स ना लिख दूँ कि बहुत उत्कृष्ट काम है या बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा योगदान दिया, या इस तरीके के सेंटेंस नहीं, खाली इट शुड बी स्पेसिफिक, बैक्ड बाय डेटा, एविडेंस। ये उन्होंने मुझे सिखाया कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपकी जिम्मेदारी है, एंड यू विल बी जज्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इट शोज वेदर यू नो योर टीम और यू डोंट नो योर टीम। ये कई चीजें मैंने उनसे सीखी, आगे चल के बहुत काम आई मेरे जीवन में, और मैं उनका इसके लिए आभारी हूँ। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट ही वाज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम। धन्यवाद।